हेलो गाइस, आज हम लोग देखने वाले MIT LND पुणे का CRR चेक। मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरह से DY पाटिल के 7-8 ब्रांचेस है और DY पाटिल आकुर्डी जो ब्रांच है, ओके, जिसका हम लोगों ने लास्ट वीडियो देखा, DY पाटिल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग आकुर्डी जो पुणे यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। वैसे ही MIT के भी बहुत सारे ब्रांचेस है, कुछ प्राइवेट है, ओके, कुछ प्राइवेट डीम यूनिवर्सिटी है, बट मैं उस ब्रांच की बात कर रहा हूँ जो सबसे पहले स्टार्ट हुआ, जो सबसे पुराना है, जिसकी वजह से MIT का नाम बना, ओके, और जिसके वजह से MIT के मल्टीपल ब्रांचेस खुले। मेन ब्रांच जो पुणे यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, ऑटोनॉमस है, जो LND लोकेशन पे है, ठीक है, तो दैट इज MIT LND, जिसे MIT AOE LND के नाम से भी जाना जाता है। MIT अकेडमिक ऑफ इंजीनियरिंग, AOE फुल फॉर्म, ओके, LND। उसके बारे में पूरा डिटेल चेक करेंगे। जिस तरह से DY पाटिल प्राइवेट कॉलेजेस में काफी अच्छा और काफी बढ़िया है, वैसे ही MIT भी काफी बढ़िया है। DY पाटिल में अगर आपकी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही तो MIT इज अ बेस्ट टू सिलेक्ट, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो, इनके बहुत सारे प्रीमाइसेस, उसमें से MIT अकेडमिक ऑफ इंजीनियरिंग LND वाला, ये वाला जो प्रीमाइसेस है, ये वाला बिल्डिंग है, आप देख सकते हो। ये लोकेशन 1999 में एस्टैब्लिश हुआ था। ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, पुणे यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, ठीक है, और बेस्ट है, और बेस्ट है, ओके। प्लेसमेंट वाइज बाकी सारे NIRF रैंकिंग है, NAAC एक्रीडेशन है, NBA एक्रीडेशन है, ISO सर्टिफाइड है, ओके, तो हर तरीके से बेस्ट है, ओके। प्लेसमेंट तो बेस्ट टू बेस्ट है ही, वो तो मैं आपको बताऊंगा ही। 28 लाख का उनका हाईएस्ट पैकेज गया था, एवरेज जो है 6 से 7 का होता है, ठीक है। तो उसके पहले उसका कट ऑफ क्या है वो तो देख लो, चलो कट ऑफ देखते। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सिविल, जैसे मैं हमेशा बताता हूँ कि भाई हमेशा ऑल इंडिया के भी कुछ सीट होते हैं 15% और 85% से ज्यादा महाराष्ट्र का सीट होता है। 51 सीट्स, 9 सीट्स, ये जेई का कट ऑफ ऑल इंडिया सीट्स के लिए, और ये सिटी का कट ऑफ MH के सीट्स के लिए, और ये ब्रांचेस है। सिविल का आप देख सकते हो 90.41, कंप्यूटर इंजीनियरिंग 96.15, IT 95.41, ENTC इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन 94.14, केमिकल 90.85, मैकेनिकल 91.30, CSC एंड AIML जो ट्रेंडिंग में अभी 95.42, आप देख सकते हो 95.42, 0.01 ज्यादा है IT से, ओके। CSC इन डेटा साइंस 95.06, कंप्यूटर इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 95.10। तो टेक ब्रांचेस आर द बेस्ट, ओके। और ये 06146 इस कॉलेज का चॉइस कोड है, ओके। फीस के बारे में बात कर लेते, थोड़ा सा कॉस्टली आपको लगेगा, बट मैं बताना चाहूंगा कि ऑल ओवर इंडिया में जो इंजीनियरिंग का एवरेज फीस चल रहा है उससे तो कम है। 3.5 इंडिया का एवरेज फीस इंजीनियरिंग का, ठीक है, पूरे इंडिया में, उससे तो कम है, ठीक है। महाराष्ट्र में सारे कॉलेज में इनफैक्ट कम है, ठीक है। अब देख सकते हो 1,91,737 ये फीस है, और इसके साथ 25,000 एडिशनल डिपॉजिट होता है जो कि रिफंडेबल है, ठीक है। तो ये फीस होता है, तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं या बैंक लोन वगैरह प्लान कर सकते हैं तो ये आपकी बहुत अच्छी चॉइस होगी। जैसे मैंने बताया 28 का हाईएस्ट पैकेज है, 27 में प्रथमेश श्रीनाथ को प्लेसमेंट मिली है, ओके। ये करंट डेटा है, अभी करंट डेटा है जस्ट पे टेक्नोलॉजी में। उसके पहले वाले ईयर में आप देख सकते हो फोन पे के द्वारा श्वेताली को, मुकेश को, वैष्णवी को 22.63 का हाईएस्ट पैकेज मिला था, ठीक है। एवरेज 6 लाख का पैकेज निकलता है 6.1, ओके। बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे ब्रांचेस है ना गाइस, सिविल, मैकेनिकल एंड ऑल, तो वो सब पकड़ने की वजह से क्या होता है, एवरेज कम हो जाता है। इनफैक्ट प्लेसमेंट रेट टेक का देखेंगे तो 90+ है, बट बाकी सब मिला देंगे, सब मिला के देखेंगे तो वो 85 पे आ जाता है, ठीक है। 570+ प्लेसमेंट ऑफर्स, उतने ऑफर्स मिले स्टूडेंट्स को, 700+ इंटर्नशिप्स, 400 से 450 ज्यादा रिक्रूटमेंट कंपनीज थी जिन्होंने इंटर्नशिप भी प्रोवाइड किया, प्लेसमेंट प्रोवाइड की, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो कि भाई हाईएस्ट पैकेज आप लेना चाहोगे तो वो भी है, एवरेज आप लेने चाहोगे 6-7 का तो वो भी अवेलेबल है, और टेक ब्रांच में है तो प्लेसमेंट जो एवरेज है और बढ़ेगा, 8-9 भी आप ले सकते हो मैक्सिमम। ये वो कंपनी से जो बोलते हैं ना बहुत पुराने टाइम से, ओके, इस कॉलेज में प्लेसमेंट कर रही है और काफी अच्छा पैकेज देती है। जस्ट पे अभी आपने देखा, ओके, डेलॉयट, एसेंचर, कॉग्निजेंट, ये सब हाईएस्ट पैकेज देने वाली कंपनीज है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनके वेबसाइट पे सारे प्लेस्ड स्टूडेंट का पूरा लिस्ट है, ओके। जो भी स्टूडेंट थे 450, 500 पूरा लिस्ट है। अब मैं पूरा लिस्ट तो आपको दिखा नहीं सकता, बट कुछ मैंने दिखाने की कोशिश की है। जैसे ये देखिए 24-25 का डेटा है सारा, दिनेश बरे कंप्यूटर इंजीनियरिंग फोन पे से 23 के पैकेज पे, गौरी मुकुंद 23, कॉन्टेंट स्टैक ये कंपनी है, ये कंपनी है, स्टूडेंट का नाम है, ये ब्रांच है, इस तरह से सब दिया हुआ है, आप देख सकते हो, ठीक है, देख सकते हो, ओके। ये बहुत लंबा है, अभी एक एक देखने जाएंगे तो बहुत सारे ब्रांचेस है, ENTC कंप्यूटर, सिविल, कंप्यूटर, केमिकल,
ओके, सबको प्लेसमेंट मिलता है। हाँ, केमिकल को आप थोड़ा सा कम देख सकते हो, टेक ब्रांच रहेगा तो ज्यादा रहता है, ठीक है। ओके, आप देखोगे टेक ब्रांच में ज्यादा प्लेसमेंट है, 8.5, वेरस मैकेनिकल है तो 4.5। ये आप डिफरेंस खुद देख सकते हो डेटा में। ओके, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है आपको, तो टेक ब्रांच की इंपॉर्टेंस आप खुद समझ सकते हो। ये देखो, ये मैं लास्ट पार्ट दिखा रहा हूँ, 347 तक पूरा लंबा लिस्ट था, मैंने स्किप मार कर डायरेक्ट लास्ट आपको दिखाया कि भाई देखो पूरा का पूरा डिटेल यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। ये सारी और भी बहुत सारी कंपनी है, मेन मेन कंपनी का मैंने नाम बताया कि ताकि आपको पता चलेगा भाई कौन से कंपनी को टारगेट करना है जिससे अपने को हाईएस्ट पैकेज मिलेगा, जस्पे, फोन पे, डिलॉयट, ठीक है, केपीएमजी। ओके, ऐसे आईटी कंपनीज जो टॉप वाले हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे कंपनीज है जो यहाँ पर कॉलेज में आती है रिक्रूटमेंट के लिए, देख सकते हो आप। अपने को टेक ब्रांच पे टारगेट करना है, एसेंशियर, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, टेक महिंद्रा। ओके, अब इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे कॉलेज, ओके, 50, 45, 80 ऐसा दिखाते हैं, एक आध स्टूडेंट को मिलता है, बराबर। बट यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट ने 20+ का लिया हुआ है। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट ने, मतलब अच्छा नंबर है। वेरेस आप अगर एवरेज भी देखोगे तो एवरेज भी 8 से 10 के बाद बहुत सारे स्टूडेंट है, 8 से 10 के पास। बट हाँ, 6 तो अपन पकड़ के चलते हैं, 6 एवरेज है, 6 अपन पकड़ के चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख कुछ क्वेश्चन होते हैं बच्चों के, जैसे कि भाई प्लेसमेंट रेट कितना है। ओके, तो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया 80 to 85% होता है, सब ब्रांच पकड़ोगे तो, टेक पकड़ोगे तो मोर देन 90% आता है। वेयर एज अभी अभी मैंने देखा 28, उसके पहले अगर आप देखोगे, अभी जो करंट डेटा है दिस ईयर, अभी 25-26 का, 24-25 का मैंने डेटा बताया आपको, उसके पहले 25-26 का, अभी का जो है 24.75 का हाईएस्ट पैकेज गया है। ओके, केसीओ कंपनी आपको पता होगा, सारे जो पहले कैलकुलेटर्स थे उनके ही बनते थे, वॉचेस उनके ही बनते थे, स्मार्ट और बहुत सारे टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट। तो केसीओ 24.7 का अभी 25-26 का लेटेस्ट डेटा है, ठीक है। वेरएज आपको मैं बताऊं कि 450 से ज्यादा स्टूडेंट को प्लेसमेंट हो चुका है। अभी आपने सीट्स देखा, सीट्स को काउंट कर लो तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि 90% का प्लेसमेंट कहीं ना कहीं निकल रहा है। फिर इंटर्नशिप्स के लिए जैसे मैंने बताया कि भाई हर कॉलेज में इंटर्नशिप नहीं मिलता है, प्लेसमेंट मिलता है, इंटर्नशिप नहीं मिलता, दोनों में डिफरेंस है। प्लेसमेंट फाइनल ईयर में होता है, इंटर्नशिप थर्ड ईयर में लेने पड़ते हैं। तो थर्ड ईयर में भी यहाँ पर बहुत सारे कॉलेज में इंटर्नशिप प्रोवाइड होता है, टॉप कॉलेज में ही होता है, एवरेज कॉलेज में जाओगे तो नहीं मिलेगा। तो वैसे ही तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट को इंटर्नशिप भी मिलता है। फिर क्या, व्हाट इज द एवरेज सैलरी। अब जैसे मैंने बताया कि अगर टेक ब्रांच की बात करोगे तो यहाँ पर आपको एवरेज 6-7 के आसपास का दिखेगा, जो स्टार्टिंग में मेंशन किया गया था। बट मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल ऐसे ब्रांचेस होते हैं जो उतना परफॉर्म नहीं करते, जिसकी वजह से एवरेज गिर के 3.5-4 हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर देखो क्या मेंशन किया गया, 3.5 से 6। आप टेक की तरफ जा रहे हो तो 6 का एवरेज मिल जाएगा, केमिकल मैकेनिकल की तरफ थोड़ा सा कम होता है। ओके, वेयरएज यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन भी अवेलेबल है, एमटेक वगैरह वो जो होता है, तो उसका अभी यहाँ पर 8 से 10 लाख का एवरेज दिया हुआ है पोस्ट ग्रेजुएशन का। ओके, अब ऐसा है क्या नहीं भाई इस साल ही आया या पिछले साल ही आया, नहीं, बहुत पहले से इसका रिकॉर्ड है, इसीलिए एमआईटी का पहले से नाम है भाई। इनके 4-5 ब्रांचेस ऐसे नहीं चलते, डीवाई पाटिल का भी पहले से नाम है, तभी तो उसके 7-8 ब्रांचेस चल रहे हैं, बराबर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हाईएस्ट 28, 6.1, ये मैंने ऑलरेडी बताया, और ये पहले के रिकॉर्ड्स है। देखो यहाँ पर 17-18 में मोर देन 302 स्टूडेंट प्लेस, मतलब 302 लोग को 311 ऑफर, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट को डबल ऑफर भी मिलता है, मल्टीपल ऑफर बहुत सारे स्टूडेंट को मिला हुआ है, ठीक है। 482 स्टूडेंट को मल्टीपल ऑफर मिला है। मल्टीपल ऑफर का मतलब क्या होता है भाई, 2 कंपनी से प्ले ऑफर मिला है भाई, जिससे ज्यादा जो अपने को जमता है वो जाओ, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 22-23 का लेटेस्ट डेटा देखेंगे, 500 के ऊपर स्टूडेंट को 621+ डबल ऑफर मिला है। ओके, अब यहाँ पर डिटेल में देखो, यहाँ पर ठीक है, नंबर ऑफ कंपनीज 90 से 100 कंपनी पर ईयर में भाई विजिट हो रही है, ठीक है। जिसमें आप प्लेसेस देख सकते हो कि भाई 2023 में 450 लोग प्लेस है, 21-22 में 550, 21-22 में 450। इस साल भी काफ़ी अच्छे प्लेसमेंट ऑफर है, 570 प्लेसमेंट ऑफर्स है, उतने स्टूडेंट प्लेस है। हाईएस्ट सिटी से आप देख सकते हो 2023, 24, 27, 25 का है। ओके, 21-22 में कम था, उसके पहले और कम था। पिछले 5 साल में काफ़ी अच्छा ग्रो किया है, कहीं ना कहीं हाईएस्ट प्लेसमेंट 20 के ऊपर लेके गए, ठीक है। एवरेज आप देख सकते हो पहले कम था, बट अब 6 के ऊपर भी आने लगा है, ठीक है। अब
जो मैं हमेशा बोलता हूँ भाई, कंपनीज टारगेट करो, ये कंपनीज नाम देख लो, मैं बार बार इस कंपनीज का नाम, लोगो दिखाया, अभी आपको नाम दिखा रहा हूँ। ये कंपनी आप कहीं पर भी जाओगे, किसी भी कॉलेज में जा रहे हो, टॉप कॉलेज में, ये कंपनीज को टारगेट करना है अच्छे प्लेसमेंट के लिए। ओके, डेलॉयट, फोनपे, इन्फोसिस, ओरेकल, कैपजेमिनी, टाटा कम्युनिकेशन, टीसीएस भी बोलते हैं, एमडॉक्स, जेएसएस एसोसिएट, बॉश, आईबीएम इंडिया, एसेंचर, सिस्को, एसेंचर, कॉग्निजेंट। ठीक है, ये कंपनीज अच्छा खासा ऑफर देती है आपको और बल्क में स्टूडेंट भी उठाती है, ये भी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, वापस से मैंने आपको अभी लेटेस्ट दिखाने की कोशिश की है कि भाई एवरेज इस साल का जो है 25-26 का, अभी तो फिलहाल मैंने जितना डेटा आपको दिखाया 28 वगैरह जो दिखाया, वो 24-25 का डेटा था, 28 लाख का हाईएस्ट पैकेज, एवरेज 5.626 से निकल रहा है। उसके पहले का 24.74 का मैंने आपको दिखाया ऑलरेडी, जस्ट पे में गया था, और 6 का पैकेज 23-24, ये 24-25। बट इस साल का करंट डेटा 25-26, अभी भी प्लेसमेंट चालू है, 25-26 के अकॉर्डिंग हाईएस्ट 23 तक गया, बट वो और जाएगा बिकॉज अभी बहुत सारी कंपनी आना बाकी है। ठीक है, और यहाँ पर एवरेज 7 जा चुका है, 7+ का एवरेज जा चुका है 25-26 का करंट ईयर में। समझ में आ रहा है आपको? ओके, सारे डेटा अवेलेबल है। अब जैसे मैंने बताया कि भाई कॉलेज में इंटर्नशिप भी मिलती है। इंटर्नशिप में बता दूं गाइस, क्या होता है, जब आप इंटर्नशिप कर लेते हो तो आपका रेज्यूमे की वैल्यू बढ़ जाती है और आपको ज़्यादा नंबर, प्लेसमेंट में ज़्यादा पैकेज मिलने के चांसेस होते हैं। बिकॉज जिस कंपनी में आप इंटर्नशिप करने के लिए जाते हो वहाँ पर पीपीओ भी मिलता है, प्री प्लेसमेंट ऑफर। मतलब एक ऑफर मिलेगा आपको कि भाई आपने 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना इंटर्नशिप किया, तो हमें आपका काम पसंद है, उसके हिसाब से आप हमारे कंपनी में ही जॉब कर सकते हो कंटिन्यू, उसके लिए ऑफर, दैट इज कॉल्ड एज अ प्री प्लेसमेंट ऑफर, पीपीओ। ठीक है, तो आपके जब आप इंटर्नशिप करते हो तो ऑलरेडी एक ऑफर आपके हाथ में होता है, और बाकी कंपनी में भी आप अप्लाई करते हो जॉब के लिए, प्लेसमेंट के लिए। अगर उससे ज़्यादा मिल गया, जैसे आपने पीपीओ किसी कोई कंपनी में हमने इंटर्नशिप किया, वहाँ पर समझ लो अपने को 6 का या 7 का पीपीओ मिल चुका है, तो मैं उससे बड़ी कोई कंपनी आ रही जो है ज़्यादा ऑफर कर रही है, उसमें मैं अप्लाई कर सकता हूँ और देख सकता हूँ कि भाई अगर ज़्यादा और ऑफर मिल जाए तो उधर चले जाएंगे, नहीं तो ये तो अपने हाथ में है ही। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई 250 से 300 स्टूडेंट को इंटर्नशिप जो है बेसिकली इस कॉलेज में मिली है। ओके, ठीक है, जो स्टूडेंट ने किया है। हाँ, इंटर्नशिप का वैल्यू के ऊपर मत जाना, इंटर्नशिप का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, फ्री भी हो सकता है, बहुत सारे इंटर्नशिप फ्री में होता है, कुछ भी पैसा नहीं मिलता है, बहुत 5,000, 10,000, 15,000 मिलता है। गूगल समर इंटर्नशिप वगैरह जो होता है वो बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो वो उसमें मिलता है 30,000, 40,000, 50,000 मिलता है पर मंथ। तो यहाँ पर भी कुछ वैल्यू दी गई है, देखो 7,000, 12,000, 1,10,000। कौन सी कंपनी? अमेजॉन। ये भी होता है, ये भी होता है बड़े कंपनी में भी ऐसे, अमेजॉन हो गया, गूगल समर इंटर्नशिप हो गया, ओके, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े, डिलॉयट हो गया, इनके बड़े बड़े कंपनी के इंटर्नशिप में भी ऐसे पैकेज मिलता है कि आप शॉक हो जाओगे। अब यहाँ पर एक स्टूडेंट को देखो, महेश्वरी जाधव, कंप्यूटर ब्रांच से अमेजॉन का इंटर्नशिप लिया उसने। अमेजॉन का इंटर्नशिप में भी 3-3, 4-4 लेयर का इंटरव्यू एंड ऑल होता है, वो क्रैक किया उसने। 1,10,000 पर मंथ इंटर्नशिप मिल रहा है, वहां पर वो काम करेगी, एक्सपीरियंस लेगी, और 1,10,000 का धब्बा ऑलरेडी लग चुका है किस पे? रेज्यूमे पे। तो अब उससे ज्यादा ऑफर ही उसको मिलेगा, वेरेज उसको पीपीओ भी उधर मिल जाएगा अमेजॉन में, प्लेस, इंटर्नशिप करते करते प्लेस, टेंशन ही नहीं। तो ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। ठीक है, मैंने अगेन इंटर्नशिप का पूरा डेटा तो नहीं दिया, जैसे मैंने बताया कि बहुत लंबा था, मैं सब नहीं दिखा सकता, बट कुछ डेटा मैं दिखा रहा हूँ, तो आप देख सकते हो। ठीक है, देख सकते हो आप, सारे वैल्यूज है आपके सामने। ओके, तो यहाँ पर इंटर्नशिप का भी डेटा आपके लिए लाया हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो 1920 में 754 स्टूडेंट थे, 100 स्टूडेंट को इंटर्नशिप मिला। 783 स्टूडेंट थे, 249 स्टूडेंट को इंटर्नशिप मिला। 776 स्टूडेंट थे, 350 लोग, 324 लोग को इंटर्नशिप मिला। इंटर्नशिप का फंडा मैंने समझा दिया, इसको और डिटेल में चाहिए तो वीडियो कमेंट डालना, मैं अलग से वीडियो ला दूंगा, बट फंडा यही है। 3rd ईयर में आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम करते हो, कंपनीज के प्रोजेक्ट्स पे, उसके लिए भी इंटरव्यूज होते हैं, इंटर्नशिप आप क्रैक करते हो तो इंटर्नशिप आप कर लेते हो और प्री प्लेसमेंट ऑफर का भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। 2023 में 400 लोग को इंटर्नशिप मिला है। 23-24 में 430 स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप मिला है। ओके, ये काफ़ी बड़ा वैल्यू है, बिकॉज इंटर्नशिप इतने स्टूडेंट्स को नहीं मिलता है किसी भी कॉलेज में। ठीक है, प्लेसमेंट रेट अलग होता है। ओके, इंटर्नशिप रेट किसी भी कॉलेज का 10%, 20%, 30% होता है। अगर इस कॉलेज का मोर देन 50% है तो बहुत अच्छी बात है। ओके, वेरेज प्लेसमेंट रेट जो होता है वो हमेशा सब कॉलेज का, जैसे टॉप 10 कॉलेज की बात करें तो 85% के ऊपर ही रहता है, टेक ब्रांचेस ऑन ऑल। नॉर्मल का 70%, 80% होता है। ओके, वेरेज टॉप 5 में गए तो 90% प्लस हो जाता है। इस कॉलेज का जैसे मैंने बताया टेक के लिए 90% है, नॉन टेक के लिए जैसे मैंने आपको बताया 80 to 85% आप पकड़ सकते हो, बिकॉज सिविल मैकेनिकल में प्लेसमेंट में कभी कभी गड़बड़ होता है।
अब कॉलेज में हॉस्टल भी है, ये विवेकानंद हॉस्टल है। जितने डिटेल अवेलेबल मिलते हैं मुझे, मैं उतने बताने की कोशिश करता हूँ बच्चों को। ओके, देखो यहाँ पर 110 की कैपेसिटी है। ओके, 99,000 पर ईयर, 88,000 पर ईयर। एकलव्य बॉयज हॉस्टल करके है, 75,000 पर ईयर। ठीक है, इसमें शायद मैस इंक्लूड नहीं है, मैस का अलग चार्ज होगा। ओके, एक बार वो कॉलेज में जाओगे तो कंफर्म कर लेना। सेम ये गर्ल्स के लिए भी, अंबिका गर्ल्स हॉस्टल, अहिल्या गर्ल्स हॉस्टल, 88,000 पर ईयर है, और यहाँ पर 88,000 है। इसमें आई थिंक मैस नहीं है, मैस आपको अलग से करना पड़ता है। यहाँ पर देखो डिटेल गिवन नहीं है। तो हमने MIT LND का सारा डेटा देखा, तो MIT का ये मेन ब्रांच है, समझ रहे हो। ओके, और इफ कट ऑफ भी आपने देखा, कट ऑफ भी हाई होता है। कट ऑफ भी आप देखोगे अपने टेक ब्रांच में, अगर अपन टारगेट कर रहे तो भाई कहीं ना कहीं, जस्ट अ सेकेंड, पेन मैंने ये नहीं किया, तो कहीं ना कहीं हमें ये स्लैब में रहना पड़ेगा। ओके, और जैसे मैंने बताया कि भाई सिविल मैकेनिकल भी कोई कर रहा है, तो ये मत सोचो कि भाई एवरेज कॉलेज में करेंगे, टॉप कॉलेज में करो, प्लेसमेंट तो एकदम कंफर्म हो। जैसे इस कॉलेज में कोई सिविल मैकेनिकल केमिकल के लिए आएगा, प्लेसमेंट है भाई, बराबर। तो सिविल के लिए भी आपको कम से कम इतना तो चाहिए। ओके, समझ में आ रहा है। कोई भी ब्रांच के लिए आप जा रहे हो, टॉप कॉलेज को टारगेट करो, टॉप कॉलेजेस को, समझ में आ रहा है। ब्रांच है कोई भी हो सकता है, देखो ऐसे जरूरी नहीं कि भाई टेक ब्रांच में ही अपने को जाना है। किसी स्टूडेंट का अगर इंटरेस्ट है ऑटोमोबाइल्स वगैरह में, मैकेनिकल में वो जाना चाहता है, तो जाओ, उसका इंटरेस्ट है। किसका इंटरेस्ट है इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, किसका सेमीकंडक्टर में इंटरेस्ट है, ENTC में जाना चाहता है, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप जा सकते हैं, बट टॉप कॉलेज में जाओ ताकि प्लेसमेंट की अश्योरिटी रहे, बराबर, ठीक है। वेरएस किसका सब ब्लैंक है, नहीं इंजीनियरिंग करना है बट अपने को क्लियर नहीं है भाई किधर जाओ, तो टेक ब्रांच, CSI TIDS AIML सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ओके, AIDS AI से रिलेटेड ब्रांच, डेटा साइंस से रिलेटेड ब्रांच में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोप एंड अपॉर्चुनिटी है, तो उसको आप ज़्यादा टारगेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके लिए पूरी हमारी जो है राय थी, और डिटेल मैंने आपको बताया। आपको मज़ा तो आया होगा भाई, फीडबैक दो थोड़ा यार, फीडबैक तभी तो मेरे को मज़ा आएगा, मैं और नए कॉलेजेस का बनाऊंगा, जो भी कॉलेज आप बोलोगे। एकलव्य का प्लेलिस्ट चालू है, 5 साल का पिछला अवेलेबल है, 5.0 तक 6.0 इस साल का है, जरूर इससे प्रिपरेशन करें, फ्री में करना है तो। ओके, दिनेश सर का एकलव्य बैच बेस्ट है, बहुत से स्टूडेंट इससे टॉप कॉलेज में गए, जो भी टॉप कॉलेज में कंसिडर कर रहा हूँ सब में हमारे बच्चे। आप कॉलेज में जाओगे, सीनियर से मिलोगे, दिनेश सर के बारे में पूछोगे, सबको पता है और सब लोग ने पढ़ा है। ठीक है, वेरएस अपना ये काउंसलिंग चैनल गलती से भी मत बोलना, यहाँ पर आपको एडमिशन तक पूरा सपोर्ट मिलने वाला है। और भी DY पाटिल, AISSMS, COP BJD या PICT ICT सारे कॉलेज का मैंने CRR बना दिया है, प्लेलिस्ट में जरूर देखो। कौन से कॉलेज का नहीं है और आपको चाहिए तो कमेंट में बताओ, हम उस कॉलेज का CRR चेक जल्दी से जल्दी लेके आएंगे, बिल्कुल लेटेस्ट डेटा के साथ। ठीक है, तो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, वो स्टूडेंट CT का प्रिपेयर करना चाहता है, क्रैश कोर्स अभी भी मौका है, क्रैश कोर्स ले लो, दिनेश सर क्रैश कोर्स दिनेश सर ऐप पे अवेलेबल है, एकदम सस्ते में 800 रुपए में अवेलेबल है, और एकदम तगड़ा है, एकदम बेस्ट है, ले लो। हाँ, ऑल द बेस्ट गाइस, हाँ ऑल द बेस्ट। तो MIT का हम लोग ने आज देखा, कुछ नहीं समझा होगा कमेंट में बताना, ठीक है, ऑल द बेस्ट।